एग्जाम को दिया जा सकता है। तो मैंने धीरे धीरे अपना बेस बिल्डअप किया। थर्ड ईयर कॉलेज में एनसीईआरटीज पढ़ी, फाउंडेशन बुक्स पढ़ी और फिर रियलाइज़ हुआ कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुद से भी मैनेज किया जा सकता है क्योंकि मेरे पास एम्पल टाइम था। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया, बहुत सारे टेस्ट लिखे, एनालाइज़ किया कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ और बेहतर किया जा सकता है। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम साइकिल स्टार्ट हुई, प्रीलिम्स क्लियर हो गया थैंकफुली, फिर मेंस भी हो गया और फिर फाइनली अब ख़त्म हो गई साइकिल। यूपीएससी क्रैक करना हर किसी का सपना होता है और हर कोई चाहता है कि वो इस मुकाम को छू ले। हमारे साथ हैं विदुषी सिंह, जो अयोध्या की रहने वाली हैं और अपने आप में बड़ी अचीवमेंट के साथ एक बड़ी अचीवमेंट ये भी है इनकी कि बड़ी बड़ी कोचिंग का मुंह नहीं देखा, घर से तैयारी की और आज इस मुकाम पर हैं कि आंखों से आंसू भी छलक जा रहे हैं और ओठों पे मुस्कुराहट भी आ रही है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका यूपी तक पे। थैंक यू सो मच। एक सवाल है, आपका नाम विदुषी सिंह किसने रखा? जी, मेरे पेरेंट्स दोनों ही, मम्मी पापा को बहुत पसंद था ये नाम, तो यूनानिमस था, दोनों लोगों ने साथ में रख दिया ये नाम। अपने नाम का अर्थ जानती हैं? जी बिल्कुल। क्या है? एक विद्वान औरत, एक विदुषी महिला। जी। तो लग रहा है कि जो आपका नाम ये किसी ने रखा था तो वो ये बहुत सोच के रखा था कि उनको फ्यूचर पता था आपका। जी हो सकता है, बट अभी तो सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस है ये। आपकी इंटेलिजेंस बहुत टाइप की होती है, तो हर क्षेत्र में तो नहीं, बट जितना भी हो सकता है मैं उतना कोशिश करती हूँ अच्छा करने का। जी। अब धन्यवाद जरूर दीजिएगा जिन्होंने आपका नाम विदुषी रखा था, है ना, क्योंकि पहले ही उनको होता ना कि एक बड़ा कहावत है कि पूत के पैर जो है वो उसमें भी नजर आ जाते हैं, है ना। तो ये एक बड़ी कहावत थी कि आपके पेरेंट्स को पहले ही पता लग गया कि आप कुछ ऐसा करेंगी या परिवार का नाम रोशन करेंगी। जी थैंक यू सो मच। जी। अब ये बताइए कि आपकी 13वीं रैंक आई, तो लगता है कि एक बड़ा गोल अचीव हुआ। जी बिल्कुल, मतलब मैंने बस सोचा था कि किसी तरह मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस विदेश सेवा मुझे मिल जाए कोई भी रैंक पे, बट 13वीं रैंक तो मतलब बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा भी आ सकती है, तो बहुत खुशी हो रही है। अब लगता क्या है, जैसे आप विदेश सेवा में जाएंगी खास तौर पे, तो आपने उसके लिए भी की है। अगर एजुकेशन की बात की तो किस किस क्या रहा, मतलब आपका अगर वो कहा जाए कि मेन स्ट्रीम क्या रही? जी, मतलब मेरा हमेशा से ही ह्यूमैनिटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन रहा है। मुझे हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था बचपन में, और फिर जब मैं बड़ी हुई तो इकोनॉमिक्स और अच्छा लगने लगा। तो मैंने अपना मेरा पूरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है। मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से भी ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स ही था। तो मेरे ख्याल से और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये सब्जेक्ट, क्योंकि इतनी ज़्यादा दुनिया की समझ बढ़ती है इस सब्जेक्ट से। और डेफिनेटली मतलब विदेश सेवा में और पूरी सिविल सर्विस में मुझे बहुत हेल्प करेगा ये। तो तो विदेश सेवा में क्या करेंगी ये तो बात अलग की है, लेकिन इसके पहले बड़ा सवाल ये है कि प्रिपरेशन कैसे की, ये हर कोई जानना चाहेगा आज। बिल्कुल, तो मैं अपने घर पे रह के, मैं कोविड लॉकडाउन के टाइम से अपने घर पे ही हूँ। मेरा मेरा फोर्थ सेमेस्टर चल रहा था तब, तो उस टाइम पे जब घर पे आए तो फिर सोचा कि ठीक है, काफ़ी टाइम है, इस एग्जाम को दिया जा सकता है। तो मैंने धीरे धीरे अपना बेस बिल्डअप किया। थर्ड ईयर कॉलेज में एनसीईआरटीज पढ़ी, फाउंडेशन बुक्स पढ़ी और फिर रियलाइज़ हुआ कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुद से भी मैनेज किया जा सकता है क्योंकि मेरे पास एम्पल टाइम था। फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया, बहुत सारे टेस्ट लिखे, एनालाइज़ किया कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ और बेहतर किया जा सकता है। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम साइकिल स्टार्ट हुई, प्रीलिम्स क्लियर हो गया थैंकफुली, फिर मेंस भी हो गया और फिर फाइनली अब ख़त्म हो गई साइकिल। लोग कहते हैं कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला या पकड़ाने वाला होना चाहिए, तो आपकी उंगली पकड़ने वाला कौन था? जी, मेरी उंगली पकड़ाने वाला वैसे तो मतलब मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं, बट वैसे मुझे जितना भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम खुद में ही 1 साल लंबा है, तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी फैमिली ने बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी होती थी घर पे और कोई भी काम नहीं होता था मेरा। तो इतना मतलब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में मेरा स्ट्रेस बस्ते मेरी फैमिली, मेरे कज़िन्स, सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए मुझे। और उसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए डॉक्टर विभास झा से 4 महीने का कोर्स किया था। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में बहुत मदद की। और फिर फाइनली मेरे कॉलेज के कुछ लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया, उन्होंने भी अपनी इनसाइट्स दी कि कैसे क्या करके और अच्छा किया जा सकता है, तो उनका भी हेल्प था। तो ऐसे ऐसे करके हो पाया ये एग्ज़ाम। लोग जब इस तरह की कोर्स तैयारी करते हैं तो बड़ी बड़ी कोचिंग जाते हैं, बड़े बड़े जगह जाते हैं कि भाई वहाँ सर्च करते हैं गूगल पे कहाँ जाएं, तो कौन से कॉलेज में जाएं, कौन सी कोचिंग में करें। बड़ी लोगों में क्यूरियोसिटी होती है, तो आपके मन में कभी उठी?
जी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। मैंने थर्ड ईयर में ही सोच लिया था कि एग्ज़ाम देना है और मुझे 2022 में ही मैं दे सकती थी एग्ज़ाम, क्योंकि 20 साल में ग्रेजुएशन हो गया था। तो मैंने देखा और मेरे कॉलेज के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग थे। हर साल लगभग 1 या 2 रैंक्स टॉप 100 में मेरे कॉलेज की होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल था कि मेरे कॉलेज के लोग जो सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ रही हूँ, वो क्लियर कर रहे हैं। और फिर फाइनली टॉपर्स को फॉलो किया मैंने। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो हर साल अपनी स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं। तो एकमात्र सोर्स जो मुझे गाइड करने के लिए था, वो टॉपर्स टॉक्स थी यूट्यूब पे। तो वो सब देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुद से किया जा सकता है। और क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में बेसिक बुक्स पढ़ ली थी ना, मैंने सोचा कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ सकते हैं। तो फिर वो सब किया और फिर फाइनली खुद से। और कोचिंग से मेरा एसोसिएशन टेस्ट सीरीज़ के थ्रू था, तो मैंने टेस्ट पे ज़्यादा रिलाई किया। तो अब विदेश सेवा की बात कर रही हैं, तो विदेश सेवा में अगर कहते हैं ना कि हम किसी को आइडियल मानते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, तो भारत की विदेश जो नीति है उसमें आप किसको फॉलो करती हैं? जी, अभी मेरे ख़्याल से मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जब मैंने पढ़ा था सीबी मुथम्मा, वो पहली करियर डिप्लोमैट थी इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया की, और पहली औरत थी जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज़ 1948 में क्लियर किया था। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि उस ज़माने में औरतों को एम्बेसडर पोस्ट्स नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने एक पूरी लड़ाई लड़ी कि कैसे औरतों को उनका हक मिले विदेश सेवा में, और एक तरीके से प्रेरणा बनी बाकी औरतों के लिए भी। तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल रहा है। और बहुत सारे करियर डिप्लोमैट्स, अब एम्बेसडर श्याम सरन, और अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, निरुपमा राव, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल काम किए हैं और उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली भी है मुझे। विदेश सेवा जिस तरह से चल रही है, यानी विदेश नीति जो भारत की है, क्या देखती हैं, अप एंड डाउन क्या देखती हैं उसमें? जी, अभी तो फिलहाल मैं अप एंड अप ही देखती हूँ, क्योंकि इंडिया G20 और हर साल कुछ ना कुछ हम हेड कर रहे हैं। अभी हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भी पार्ट थे। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व हो रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी। इंडिया के प्रति पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है दुनिया का। और कैसे इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही, बट एक कल्चरल हब और पूरा दुनिया में बहुत ऊंचा उठ रहा है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि फॉरेन पॉलिसी से और ज़्यादा मैं इस इंडिया की पूरी इमेज और इंडिया का नाम रोशन करने में ज़रूर कोई ना कोई योगदान दूंगी। एक आखिरी सवाल कि इसके बाद अब आपका पहला आपने जो गोल था आपने अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट गोल क्या है इस समय विदुषी का? जी, अभी नेक्स्ट गोल तो ये है कि देखना है सर्विस में, ट्रेनिंग में बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मेरे बैचमेट एक है वो ऑलरेडी सर्विस में है, वो बताते रहता है कि क्या क्या होता है। तो यही है कि जिस भी जगह जाना है, जहाँ भी जाना है, जहाँ पे भी सर्विस ले जाएगी, वहाँ पे जितना अच्छे से शिद्दत से अपने देश के लिए मैं काम कर सकती हूँ, तो उतना ही पूरे अच्छे से एफर्ट्स लगाना है, जितना इस एग्जाम में लगाया हो सके तो उससे ज़्यादा। लोग कहते हैं कि देश प्रेम और तो जज्बा होता ही है खास तौर पे, लेकिन दूसरा एक जज्बा होता है कि लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का, और दूसरा जो अपना एक सिस्टम है उससे थोड़ा ऊपर उठ जाने का, मतलब जो जो सिस्टम की बात होती है कि तमाम लोग कहते हैं कि भाई सिस्टम करप्ट हो गया, तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। इन सब चीज को अगर आप मिला जुला देखती हैं तो क्या सोचती हैं? जी, मेरे ख्याल से दिक्कतें हैं, बिल्कुल हैं, चैलेंजेस हैं, हर स्फीयर में हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है, इंडिविजुअल लेवल पर है। पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम होपफुल रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और ख़राब थी और वो बेहतर हो रही हैं और आगे और बेहतर होंगी। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली अपनी वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग रख के उस पे और काम करके और कितना योगदान कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर हर एक इंडिविजुअल ये सोचे और उसके लिए काम करे, तो ज़रूर हर चीज़ बहुत अच्छे से हो सकता है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना, लेकिन असली शुभकामना उनको जरूर दे दीजिएगा जिन्होंने आपका नाम विदुषी रखा। जी, थैंक यू सो तो मच। ये थी विदुषी सिंह, जो नाम इनका रखा गया विदुषी सिंह, तो बचपन में ही कहीं ना कहीं परिवार को लग गया कि बिटिया बड़ी होकर घर का नाम रोशन जरूर करेगी, और आज वो दिन आ गया जब बिटिया ने नाम रोशन किया। तो हर कोई गदगद है और हर कोई ये चाहता है कि उनकी बेटी और अपना नाम हमेशा के लिए रोशन करे। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।